Hello everyone, you are welcome. In this video, we are doing very important question answers of the chapter Grassroots Democracy. This is part 1, Governance from class 6 Social Science. इस वीडियो में इस लेसन के जो भी बड़े टिपिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाया गया है. Let us start the video. Short question answers. What does the Mahabharata quote about dharma mean for rulers? महाभारत की एक कोट को जो कि धर्म के बारे में है वो लेसन के स्टार्टिंग में दिया गया है. तो रूलर्स के लिए उसका क्या मतलब था? द महाभारत स्टेट्स द रूलर प्रोटेक्ट धर्म, कि जो शासक होता है वो धर्म की रक्षा करता है. धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड, और धर्म उनकी रक्षा करता है जो उसकी रक्षा करते हैं. दिस मीन्स रूलर्स मस्ट अपहोल्ड जस्टिस. इसका मतलब ये जो भी रूलर्स हैं उन्हें न्याय यानी कि ड्यूटी अर्थात धर्म को अपनाना चाहिए. टू मेंटेन हार्मनी. हार्मनी का मतलब होता है प्रेम भाव. समाज में सोसाइटी में प्रेम भाव को बनाए रखने के लिए. इन रिटर्न धर्मा सेफ गार्ड देम, और बदले में धर्म उनकी रक्षा करता है. इट इज यूज्ड टू हाईलाइट गवर्नेंस. इसका प्रयोग गवर्नेंस यानी कि शासन को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर इस लेसन में दिया गया है. लीडर्स एंश्योर फेयरनेस. जो लीडर्स होते हैं वो न्याय को सुनिश्चित करते हैं कि सभी के साथ न्याय हो. लाइक गार्डनर्स नर्चरिंग प्लांट, जैसे कि माली पौधों को पोषित करता है, उनकी रक्षा करता है. तो उसी प्रकार से जो गवर्नेंस है वो लोगों की रक्षा करती है. प्रोटेक्टिंग सोसाइटीज रूल्स फोस्टर्स पीस, और सोसाइटी के रूल्स को प्रोटेक्ट करने से समाज में शांति पनपती है, शांति आती है. रिफ्लेक्टिंग इंडियाज एंशियंट इनसाइट इनटू लीडरशिप रोल इन ऑर्डर, और इस प्रकार से प्राचीन भारत में किस प्रकार से लीडरशिप का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होता था. किसी भी राज्य में किसी भी समाज में शांति को बनाए रखने के लिए और हार्मनी को प्रमोट करने के लिए. हाउ डज रिगोबेर्टा मेंचुटुम कनेक्ट डेमोक्रेसी टू पीस. रिगोबेर्टा मेंचुटुम ने किस प्रकार से डेमोक्रेसी को पीस के साथ जोड़ा है. रिगोबेर्टा मेंचुटुम लिंक डेमोक्रेसी टू पीस थ्रू जस्टिस. न्याय के द्वारा इक्वलिटी, समानता, डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ, रेस्पेक्ट फॉर कल्चर, सभी कल्चर्स का रेस्पेक्ट करना, डिग्निटी और आत्मसम्मान. हर कोट एम्फेसाइजेस, उनकी जो कोट है, जो उनके शब्द हैं वो इस बात पर जोर देते हैं डेमोक्रेसी गोज बियॉन्ड वोटिंग, कि डेमोक्रेसी वोट डालने से काफी आगे तक की बात है. इट रिक्वायर्स फेयरनेस. इसमें फेयरनेस यानी कि बिल्कुल निष्पक्षता होनी चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए. ग्रोथ फॉर एवरीवन, हर किसी का डेवलपमेंट होना चाहिए. विदाउट इक्वल रेस्पेक्ट, आपस में समान रूप से रेस्पेक्ट के बिना पीपल्स रूल्स फेल, तो जो लोगों का शासन है वो फेल हो जाता है. मेकिंग हर वर्ड ए प्ली फॉर ए जस्ट सोसाइटी. इस प्रकार से उसके शब्द ये अपील करते हैं लोगों से कि लोगों में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, रूल्स का सम्मान होना चाहिए. बेगर पीस थ्राइव, तभी पीस शांति समाज में आगे बढ़ेगी और स्थापित होगी. वाई डज सोसाइटी नीड रूल्स. और सवाल ये उठता है सोसाइटी को रूल्स की जरूरत क्यों है. रूल्स मेंटेन ऑर्डर, या ऑर्डर से मतलब आदेश से नहीं है, व्यवस्था. रूल्स व्यवस्था को बनाए रखते हैं. इन हार्मनी इन सोसाइटी, समाज में प्रेम भाव बढ़ता है. विदाउट देम, इनके बिना देयर विल बी कंप्लीट कैओस. कैओस का मतलब है अव्यवस्था, अराजकता. बिल्कुल पूरी अराजकता फैल जाती है अगर रूल्स ना हो. जैसे एग्जांपल दिया है, ट्रैफिक रूल्स प्रिवेंट एक्सीडेंट. ट्रैफिक रूल से एक्सीडेंट रुकते हैं. स्कूल रूल्स एड लर्निंग. जब स्कूल्स में रूल फॉलो होते हैं तो उससे पढ़ाई करने में हेल्प मिलती है.
जॉब रूल्स एंश्योर इक्विटी, और जो जॉब में नौकरी में रूल्स होते हैं उससे इक्विटी यानी कि इक्वलिटी समानता आती है। सोसाइटी विल कोलैप्स विदाउट दीज गाइडलाइंस, इन गाइडलाइंस के बिना यानी कि इन रूल्स के बिना पूरी सोसाइटी का जो ढांचा है वो ढह जाएगा। लॉज एक्ट एज ए ग्लू, जो कानून है नियम है वो ग्लू के रूप में काम करते हैं टू कीप कम्युनिटीज फंक्शनिंग स्मूथली, जिससे कि सारी कम्युनिटी बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम करती हैं और सेफली काम करती हैं। व्हाट इज गवर्नेंस? गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस इन्वॉल्व टेकिंग राइट डिसीजन, शासन करने का मतलब होता है सही डिसीजन लेना। ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी विद रूल्स, रूल्स से पूरी सोसाइटी को संगठित रखना। इंश्योरिंग कंप्लायंस, और ये बात श्योर करना कि सभी लोग रूल्स को फॉलो करेंगे। कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स को फॉलो करने की भावना। गवर्नमेंट एक ग्रुप और सिस्टम, गवर्नमेंट एक ग्रुप हो सकता है नेताओं का, सिस्टम हो सकता है। मैनेजेस दिस, वो इस चीज को मैनेज करता है। एंड क्राफ्ट लॉज, क्राफ्ट का मतलब यहाँ पर है बनाना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेक्स भी लिख सकते हैं, मेक्स लॉज फ्रॉम रूल्स, रूल से लॉ बनाते हैं। अब आप समझेंगे कि रूल में और लॉ में फर्क क्या होता है। एक्चुअली जब रूल को शासन पास कर देता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कोई रूल पास हो जाता है आम सहमति से तो वो लॉ बन जाता है। जब तक वो वहां से पास नहीं होता तब तक वो रूल्स ही रहते हैं। इट बैलेंसेस नीड्स, ये आवश्यकताओं में ऑर्डर व्यवस्था में एक बैलेंस लाता है। कीप सोसाइटी ऑन ट्रैक फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, हर किसी के फायदे के लिए पूरी सोसाइटी को सही रास्ते पर रखता है। What रोल डज गवर्नमेंट प्ले इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में सरकार क्या रोल प्ले करती है? गवर्नमेंट ओवरसीज सर्विसेज, गवर्नमेंट इन सभी सेवाओं को देखती है जैसे कि डिजिटल मनी ट्रांसफर, रिप्लेसिंग स्लो पोस्ट ऑफिस क्यूज, के पोस्ट ऑफिस के सामने जो क्यू लगी हुई है वो इतनी धीरे क्यों आगे बढ़ रही है, वहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है, या डिजिटल मनी ट्रांसफर कैसे हो रहा है, सेफली हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ यहाँ पर और दी गई हैं। इट कॉम्बैट साइबर क्राइम विद लॉज, ये लॉ बनाकर जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे लड़ाई करती है, उनको रोकती है। यहाँ कॉम्बैट से मतलब है उन्हें फाइट करके रोकना, कम करना। यूजेस पुलिस फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए पुलिस का यूज करती है। कोर्ट्स फॉर जस्टिस, न्याय देने के लिए कोर्ट का यूज करती है। फ्रॉम फ्लड रिलीफ टू इलेक्ट्रिसिटी, चाहे तो बाढ़ आने पर राहत पहुंचाना हो या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना हो। इट शेप्स डेली लाइफ, ये डेली लाइफ को सही प्रकार से संचालित करती है। एंश्योरिंग सिक्योरिटी, सबकी सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। एजुकेशन सपोर्ट, इन सबको श्योर करती है। एक्टिंग एज ए गाइडिंग फोर्स, इस प्रकार से एक गाइड करने वाली फोर्स के रूप में काम करती है। What task does the legislature perform in government? गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर क्या काम करते हैं? द लेजिस्लेचर क्रिएट्स एंड अपडेट्स लॉज, लेजिस्लेट का मतलब ही होता है कानून बनाना, और जो तो इस प्रकार से जो लेजिस्लेचर का ये सिस्टम है वो लॉ बनाते भी हैं, और जो पुराने लॉ हैं उन्हें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की, कोई चेंज की जरूरत है तो उन्हें अपडेट भी करते हैं। इट एडेप्ट रूल, ये रूल्स को आवश्यकता के हिसाब से एडेप्ट करती है, ढालती है। लाइक साइबर क्राइम लॉज, जैसे पहले तो साइबर क्राइम, जब मोबाइल ही नहीं थे, इंटरनेट ही नहीं था, तो साइबर क्राइम तो होते नहीं थे। तो अब साइबर क्राइम होने शुरू हुए हैं, तो उसके हिसाब से लॉ बने हैं। टू करंट नीड, जो कि आज की आवश्यकता है। एज ए टीम रिवाइजेस गेम इंस्ट्रक्शन, जैसे कोई भी टीम जो गेम की इंस्ट्रक्शन होती है उन्हें चेंज करती है आवश्यकता के हिसाब से। इट एंश्योर दैट सोसाइटी स्टेज फेयर, तो जो लेजिस्लेचर है वो भी लॉ बनाकर इस बात को सुनिश्चित करती है कि सोसाइटी में न्याय हो। हाउ डज द एग्जीक्यूटिव ऑपरेट विद इन गवर्नेंस? गवर्नेंस में आपने तीन देखा, लेजिस्लेचर होते हैं, एग्जीक्यूटिव पीपल होते हैं और जुडिशरी होती है। तो अब ये एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करवाने का काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस लॉज,
जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है गवर्नमेंट की, वो लॉ को लागू करती है, लेड बाय हेड्स, जिसमें जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स हैं, एंड अदर एजेंसीज, और दूसरी और एजेंसी हैं जैसे पुलिस है, ये सब मिलके नियमों को लागू करते हैं। इट एंश्योर्स लेजिस्लेचर रूल्स वर्क, और साथ में ये भी सुनिश्चित करती है कि जो भी लेजिस्लेचर्स ने रूल बनाए हैं वो ठीक से काम करें, एंड मेंटेन सोसाइटीज ऑर्डर, और सोसाइटी में व्यवस्था कायम रहे। ऑर्डर का मतलब पूरे चैप्टर में व्यवस्था है। वोट पर्पज डज द जुडिशरी सर्व इन गवर्नमेंट। अब जुडिशरी का क्या काम है? द जुडिशरी, जो कि एक कोर्ट सिस्टम है, वो लॉ ब्रेकर्स को जज करता है, जो कानून को तोड़ते हैं उनको जज करता है, सेट्स पनिशमेंट, और उन्हें पनिशमेंट देता है। इट रिव्यूज एग्जीक्यूटिव एक्शंस। एग्जीक्यूटिव जो नियमों को लागू करने में जो काम कर रहे हैं उसको रिव्यू करता है, उसका अवलोकन करता है, उसको दोबारा से देखता है। लॉज फॉर फेयरनेस, और ये देखता है कि जो लॉ बने हैं वो फेयर हैं या नहीं है, किसी के साथ पक्षपात तो नहीं हो रहा है। लाइक ए रेफरी इंश्योरिंग जस्ट प्ले, जिस प्रकार से गेम में रेफरी होता है, नियम भी होते हैं वहां पर, लेकिन रेफरी क्या देखता है? रेफरी ये देखता है कि जो भी नियम है उनको ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड सेफ गार्ड्स राइट अक्रॉस सोसाइटी, और पूरी सोसाइटी में जो लोगों के अधिकार होते हैं उनको सुरक्षित रखता है। कौन? जुडिशरी सिस्टम। व्हाट डज सेपरेशन ऑफ पावर्स मीन? वाई इज इट वाइटल? वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है और ये जरूरी क्यों है? सेपरेशन ऑफ पावर्स डिवाइड्स गवर्नमेंट इनटू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो गवर्नमेंट को 3 हिस्सों में बांटती है। लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला पार्ट, एग्जीक्यूटिव, लॉ को लागू करने वाला पार्ट, जुडिशरी, लॉ ठीक बने हैं, फेयर तरीके से लागू हो रहे हैं नहीं, और उन्हें अपडेट करने की जरूरत है या नहीं, इसको जुडिशरी देखती है। इट्स वाइटल फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए ये तीनों बहुत जरूरी हैं। ईच वॉचेज द अदर, के तीनों एक दूसरे को देखें। हाउ डू इंडिया 3 गवर्नमेंट लेवल्स फंक्शन? गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं, तीनों ठीक से काम किस प्रकार से करते हैं ये? इंडियाज गवर्नमेंट ऑपरेट्स लोकली, स्टेट वाइड, नेशनली। जो इंडिया में गवर्नमेंट काम करती है 3 लेवल पे करती है, लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर। लोकल टैकल्स स्मॉल इश्यूज, जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो छोटे मोटे जो इशू होते हैं उनको देखती है, जैसे टाउन में फ्लड आना। और जो स्टेट है वो लार्ज बड़ी समस्याओं को देखती है, जैसे फ्लड आया तो रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव कार्य चलाना होगा। जब नेशनल, अगर उसमें नेशनल लेवल पे भी की जरूरत हो तो वो ह्यूज क्राइसिस विद आर्मी को भेजकर उस संकट की घड़ी में हेल्प करती है। एड का मतलब होता है हेल्प करना, और क्राइसिस का मतलब होता है संकट। ये 3 लेवल हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पर, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर, और लोकल गवर्नमेंट विलेज या टाउन लेवल पर काम करती है। वोट मोटो गाइड इंडिया गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट? इंडिया का वो कौन सा मोटो है जो इंडिया की गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को गाइड करता है? इंडियाज गवर्नमेंट मोटो ये है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। ट्रुथ अलोन प्रेम्स, यानी केवल सच्चाई ही जीतती है। सुप्रीम कोर्ट का मोटो है यतो धर्मो अस्तो जय, वेगा धर्मा एग्जिस्ट, जहां धर्म होता है, विक्ट्री फॉलोज, वहां जीत तो होती ही होती है। कम फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट, ये प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं। दे इंस्पायर ट्रुथ, ये सच्चाई को प्रेज करते हैं। जस्टिस इन रूलिंग, शासन में न्याय को बढ़ावा देते हैं। गाइडिंग गवर्नेंस विद टाइमलेस वैल्यूज, और जो हमारी अनंत काल से चली आ रही वैल्यूज हैं उनको शासन में लाते हैं। हाउ डिड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पायर एज प्रेसिडेंट? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति के रूप में कैसे प्रेरित किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट 2002 to 2007
इंस्पायर्ड यूथ, उन्होंने युवाओं को, यूथ का मतलब होता है यंग पीपल, को प्रेरित किया विद एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, एम्बिशंस और महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा के द्वारा। ए साइंटिस्ट फ्रॉम हम्बल ओरिजिन, वो बहुत ही विनम्र परिवार से आए। ही अर्ज्ड इनोवेशन, उन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि इनोवेशन यानी कि नई नई चीजें बनाएं, एफर्ट करें, सेइंग, ये कहकर, ड्रीम्स कीप यू अवेक, के सपने तुम्हें जगा के रखें। यानी कि सपने वो होते हैं जिनसे आप ये नहीं कि सोते हुए देखें, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आप जागते रहें, दिन रात एक कर दें। बियॉन्ड हिज नॉमिनल रोल, नॉमिनल प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो नॉमिनल है, नाम की ज्यादा उनमें एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है। ही टच मिलियन, उन्होंने फिर भी करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ। प्रूविंग लीडरशिप शेप्स लाइफ, ये सिद्ध कर दिया कि जो लीडरशिप होती है वो कैसे जीवन को, लोगों के जीवन को कैसे बदल देती है, उसमें नई भावना को उत्पन्न करती है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, हाउ डज इट बिगिन, इसकी शुरुआत कैसे होती है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का शासन। फ्रॉम ग्रीक, ग्रीक से ये शब्द आए हैं डेमोस और क्रेटोस। इट बिगिंस, इसमें डेमोस का मतलब पीपल होता है, क्रेटोस का मतलब रूल होता है। बिगिंस विद इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, और डेमोक्रेसी शुरू होती है जो लीडर्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके इलेक्शन से। जैसे क्लास में क्लास मॉनिटर चुने जाते हैं, सिंस एवरीवन कांट गवर्न, क्योंकि हर कोई तो शासन नहीं कर सकता, तो कुछ ही मॉनिटर चुने जाते हैं, तो उसी प्रकार से। इन इंडिया एमपीज एमएलएज डिबेट लॉज, इंडिया में जो एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो लॉ के ऊपर डिबेट करते, चर्चा करते हैं, बहस करते हैं। मेकिंग इट प्रैक्टिकल, और उसे व्यवहारिक बनाते हैं। पावरफुल वर्क वॉइसिंग पीपल नीड्स, और लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनको आवाज देकर, यानी कि वो बोलते हैं लोगों की तरफ से लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में, और इस प्रकार से लोगों की आवाज को पावरफुल बनाते हैं। क्योंकि लोग जब आवाज, नेता जब आवाज उठाते हैं तभी लोग बनते हैं, क्योंकि तब ये फील किया जाता है कि हाँ भाई उस एरिया में इस चीज की आवश्यकता है। हाउ डज डायरेक्ट डेमोक्रेसी डिफर फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दो तरह की डेमोक्रेसी है, एक है डायरेक्ट, एक है रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट जिसमें आपने हाथ खड़े करवा लिए, हाँ भाई तुम किसे पसंद करते हो, और जिससे ज्यादा हाथ खड़े होंगे वो हो गया, नेता बन गया। दूसरा ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, आपने अपनी तरफ से एक आदमी को भेजा, सब वोट डालेंगे, और फिर वो जिसको जिस भी नेता को ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन्वॉल्व एवरीवन वोटिंग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हर कोई इन्वॉल्व होता है। लाइक ए क्लास चूजिंग ए पिकनिक स्पॉट बाय हैंड रेजिंग, जैसे कि कोई पिकनिक बनाने की जगह ढूंढनी हो तो हाथ खड़े करवा के सिलेक्ट की जाती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, इलेक्ट लीडर्स, वो लीडर अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिसमें जिन्हें एमपी कहते हैं, एमएलए कहते हैं, टू डिसाइड, और फिर वो उन लोगों की तरफ से डिसाइड करते हैं। फिटिंग इंडिया 970 मिलियन वोटर्स इन 2024, 2024 में 970 मिलियन इंडिया के वोटर्स ने अपनी वोट डाली थी। तो इस प्रकार से जो पार्लियामेंट में नेता बैठे हैं वो 970 मिलियन वोटर्स की तरफ से बैठे हैं। इट बैलेंसेज स्केल पार्टिसिपेशन डिफरेंटली, इससे जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है और एक बैलेंस बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रास रूट डेमोक्रेसी, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी क्या मतलब है। ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एम्पावर्स ऑर्डिनरी सिटीजन, जो ग्रास रूट ही कहते हैं घास की जड़, यानी कि जो आम लोग हैं उनको पावर देती है। पिरामिड्स बेस, जैसे पिरामिड है कोल मान लीजिए, तो ये है, ये बेस है, ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। टू इन्फ्लुएंस डिसीजन अफेक्टिंग देम, और इस प्रकार से उन वो डिसीजन जो उन्हें प्रभावित करते हैं उनको बनाने में हेल्प करती है। लाइक प्रपोजिंग स्कूल चेंजेस, जैसे मान लीजिए स्कूल में चेंज लाना है कुछ, इट ग्रोज फ्रॉम द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड से शुरुआत होती है।
इंडियाज इलेक्शन लोकल रूल एनकरेजेस दिस। इंडिया के जो इलेक्शन है, जो लोकल रूल है, वो चीज को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि लोकल लेवल पर आपने पता है ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं। एंश्योरिंग स्मॉल वॉइसेस हेल्प शेप लॉज एंड लाइफ। इससे ये बात निश्चित होती है कि जो छोटे लोगों की भी आवाज है, कम लोगों की भी आवाज है, वो बड़े बड़े नियम बनकर सामने आती है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। What roles do the three government organs play? How do they collaborate in the cyber crime case? जो थ्री गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं वो कैसे अपना अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे साइबर क्राइम को सॉल्व करने में कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। द थ्री ऑर्गन्स आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ईच हैव डिस्टिंक्ट टास्क, तीनों के अलग अलग काम है। लेजिस्लेचर, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, इसमें लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। ये मेक्स लॉ बनाते हैं, जैसे साइबर क्राइम रूल्स बनाए। एज डिजिटल थेफ्ट सर्च, क्योंकि जो डिजिटल थेफ्ट है, साइबर क्राइम है, वो बढ़ा है। सर्च का मतलब है इंक्रीज्ड। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में हेड्स होते हैं, एजेंसी होती हैं, जैसे साइबर पुलिस है। ये इन लोग नियमों को इन्फोर्स करते हैं। इन्फोर्स का मतलब है लागू करना। कैचिंग ऑनलाइन क्रिमिनल्स, और जो ऑनलाइन क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ते हैं। जुडिशरी, थ्रू कोर्ट्स, जुडिशरी में कोर्ट होते हैं। जजेस गिल्ट, वो जो भी अपराध होता है उसको जज करते हैं। इम्पोजेस फाइन, फाइन लगाते हैं। जेल फॉर साइबर क्रिमिनल्स, और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उन्हें जेल भेजते हैं। एंश्योरिंग जस्टिस, इस प्रकार से न्याय दिलाते हैं। लेजिस्लेचर सेट द लॉ, ये लॉ बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव नैब थी, नैब का मतलब होता है पकड़ना, जो चोर होते हैं उन्हें पकड़ती है। जुडिशरी पनिशेस, जुडिशरी उन्हें पनिशमेंट देती है। वेरीफाइज फेयरनेस, तो इस प्रकार से कि सब कुछ फेयर है, सब कुछ निष्पक्ष है, इस बात को सिद्ध करती है। इट स्ट्रेचेस देयर सेपरेशन, तीनों जो अलग अलग हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है, इस बात पे जोर देती है कि तीनों अलग अलग काम करें। ईच हैंडल इट्स पार्ट, बस अपने अपने पार्ट, जो उनका रोल है उसको ही हैंडल करें। लाइक ए रिले टीम, जैसे रिले टीम देखिए आपने, एक बैटन को लेके भागता है, दूसरे को देता है, तो वो एक का रोल हो गया, जो एक लेके भाग रहा है। जब दूसरा भागेगा तो दूसरे का रोल हो गया। लाइक ए रिले टीम yet दे यूनाइट अगेंस्ट मॉडर्न क्राइम, और फिर भी जब वो सारे ही अच्छे से रोल प्ले करते हैं तो तभी टीम जीतती है। तो इस प्रकार से जो तीनों गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जब तीनों ठीक से काम करते हैं तभी समाज में फेयरनेस रहती है, जस्टिस रहता है और क्राइम कम होता है। टुगेदर दे शील्ड सोसाइटी फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स, तीनों मिलके वो डिजिटल थ्रेट से सोसाइटी को बचाते हैं। शील्ड का मतलब है प्रोटेक्ट। हाउ डू इंडिया थ्री गवर्नमेंट लेवल्स ऑपरेट, जो गवर्नमेंट के तीन लेवल हैं वो कैसे काम करते हैं। वाई डू दे मैटर, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। इंडियाज गवर्नमेंट फंक्शंस एट लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल, तीन लेवल पे काम करती है। लोकल एड्रेसेस, माइनर इशू, वो छोटे मोटे मैटर को देखते हैं, जैसे टाउन फ्लड, क्विकली एंड नियर बाय, जल्दी से देखती है क्योंकि पास में होता है। स्टेट टेक्स ऑन बॉर्डर प्रॉब्लम, स्टेट बॉर्डर की प्रॉब्लम को लेता है। डिप्लॉइंग रेस्क्यू फॉर डिस्ट्रिक्ट फ्लड, अगर डिस्ट्रिक्ट में फ्लड आ जाए तो वो रेस्क्यू, बचाव कार्य चलाता है। वाइल नेशनल मैनेजेस वास्ट क्राइसिस, जबकि जो नेशनल लेवल है वो बड़े बड़े संकट को हैंडल करता है। क्राइसिस का मतलब संकट, प्रॉब्लम्स। सेंडिंग आर्मी फॉर मैसिव फ्लड, अगर बहुत ज्यादा फ्लड आ गई है तो आर्मी को भेजता है। ईच लेवल स्प्लिट ड्यूटीज, हर लेवल पे ड्यूटी अलग अलग हैं। लोकल फॉर स्टेट, जैसे लोकल गलियों के लिए है। स्टेट फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए है। नेशनल डिफेंस, सुरक्षा के लिए है। ईजिंग द बर्डन, तो इससे बर्डन कम हो जाता है। What define democracy? How does India apply it as a representative democracy? डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है और कैसे इंडिया जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है उसे कैसे अप्लाई करता है। डेमोक्रेसी मीन्स पीपल्स रूल, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोगों का रूल। फ्रॉम द ग्रीक डेमोस, डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब है पावर। सिंस ऑल कांट गवर्न, क्योंकि सारे, हर आदमी तो शासन नहीं कर सकता। इंडिया इलेक्ट्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इंडिया में प्रतिनिधि चुनते हैं।
MLAs फॉर स्टेट, स्टेट के लिए MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MPs फॉर नेशन, नेशन के लिए MP होते हैं। लाइक क्लास मॉनिटर स्पीकिंग अप, जैसे कि क्लास मॉनिटर होता है, वो क्लास की बात को जाके आगे बोलता है। बोस्टिंग 970 मिलियन वोटर्स इन 2024, 2024 में इलेक्शन हुए तो इंडिया में 970 मिलियन वोटर्स थे। ये सबसे बड़ी बात है। और इंडिया की, ये जो इंडिया है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओपन टू दोज ओवर 18। और ये जो वोटर्स हैं ये वही लोग हैं जो 18 इयर्स की एज से ज्यादा के हैं। दी लीडर डिबेट इन असेंबलीज, ये लीडर जब चुने जाते हैं तो ये असेंबली में जाके डिबेट करते, चर्चा करते हैं। जैसे लोकसभा, राज्यसभा, ये पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। विधानसभा ये स्टेट में होती है। क्राफ्टिंग लॉज, लॉज बनाते हैं। सॉल्विंग इश्यूज, और जो भी इशू होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें सॉल्व करते हैं। अनलाइक डायरेक्ट वोटिंग, ये डायरेक्ट वोटिंग की तरह नहीं है कि जहाँ पे हाथ खड़े करवा लिए। वेयर ऑल डिसाइड, सब कोई डिसाइड करते हैं। दिस फिट्स इंडिया वास्टनेस, क्योंकि इंडिया बहुत बहुत बड़ा कंट्री है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हाथ खड़े करवा के चुनाव करवा लें। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वही इंडिया के लिए सुटेबल है। ग्रास रूट्स की कॉफ ईयर, यहाँ ग्रास रूट से गवर्नमेंट शुरू हो जाती है। पीपल पिक लीडर्स, लोग नेताओं को चुनते हैं। पहले पंचायत में चुने जाते हैं, फिर MLA के लिए चुने जाते हैं। मेकिंग इंडिया डेमोक्रेसी ए लिविंग जायंट सिस्टम, और जो इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बिल्कुल एक चलायमान है और बहुत बड़ा सिस्टम है, ड्रिवन बाय वोट्स, और ये वोट्स के द्वारा चलता है। हाउ डिड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्फ्लुएंस गवर्नेंस आइडियाज इन हिज नॉमिनल रोल, प्रेसिडेंट की पोस्ट नॉमिनल पोस्ट होती है, लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कैसे गवर्नेंस को प्रभावित किया अपने आइडियाज से, ये बताना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रेसिडेंट 2002 टू 2007, शेप्ड गवर्नेंस बियॉन्ड हिज नॉमिनल रोल, कैसे किया? फ्रॉम हम्बल रामेश्वरम रूट्स, रामेश्वर में पैदा हुए, रामेश्वरम में जो कि तमिलनाडु में है। ही रोज एज मिसाइल मैन, और इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि उन्होंने इंडिया के लिए मिसाइलें बनाई, उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। देन लेड विद हार्ट, और पूरे दिल से अपना काम किया। इंस्पायर्ड यूथ विद एजुकेशन एंड एम्बिशन, उन्होंने युवाओं को एजुकेशन के लिए प्रेरित किया और कहा कि उनमें एम्बिशन होनी चाहिए, आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। अर्जिंग ड्रीम्स कीप यू अवेक, ये कहकर कि ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे। पुशिंग लर्निंग एफर्ट एंड परसिवरेंस, और इस प्रकार से उन्होंने लर्निंग ज्ञान और एफर्ट प्रयास और साथ में लगन, इन तीनों को बढ़ावा दिया। दो नॉट एग्जीक्यूटिव हेड, वो एग्जीक्यूटिव हेड नहीं थे। ही कनेक्टेड टू पीपल, लोगों से जुड़े। नॉट पावर बोस्टिंग इन इनोवेशन और पॉजिटिविटी, वो पावर से नहीं जुड़े क्योंकि प्रेसिडेंट की वो पावर नहीं होती, लेकिन वो अपने इनोवेशन से, नई सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से लोगों से जुड़े। His sayings like FAIL, first attempt in learning, ignited millions, करोड़ों लोगों के मनों को उन्होंने ट्रिगर किया, प्रेरित किया। प्रूविंग लीडरशिप ट्रांसेंड्स टाइटल्स, ये सिद्ध कर दिया कि लीडरशिप टाइटल से, पदवी से, कि वो प्रेसिडेंट से, उससे भी आगे होती है। अगर आप गुड लीडर हैं तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। पीपल प्रेज इज ह्यूमिलिटी, लोग उनकी विनम्रता की प्रशंसा करते हैं। ह्यूमिलिटी, विनम्रता। सोशल जील, समाज के लिए उत्साह को। शोइंग इवन सिंबॉलिक रोल्स कैन स्टीयर डेमोक्रेसी टुवर्ड्स ग्रोथ, और ये उनका जो कार्य करने का तरीका है वो ये सिद्ध कर देता है कि आप अपने रोल से डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने में कितना बड़ा काम कर सकते हैं। कलाम जर्नी रिफ्लेक्ट ग्रास रूट स्पिरिट, APJ अब्दुल कलाम की जो जर्नी है वो ग्रास रूट की भावना को बताती है। राइजिंग फ्रॉम बिलो, के नीचे से उठे। लिफ्टिंग एवरीवन, हर किसी को आगे बढ़ाया। मेकिंग हिम ए गवर्नेंस बेकन थ्रू विजन एंड नॉट जस्ट रूल, और वो
गवर्नेंस के आइकन बन गए। बेकन का मतलब है जो सबको मशाल दिखाए, सबको रोशनी दिखाए, ऐसी मशाल। अपने विजन से, अपनी सोच से वो ऐसी मशाल बने, अपने शासन से नहीं बल्कि अपनी सोच से, अपने कार्यों से। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स वंस अगेन।